आप सभी मित्रों को जय मसीह की। आप सबका आज के मनन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम मनन करेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसके 16वें पद पर। लिखा है, सदा आनंदित रहो। मित्र, पद तो बहुत छोटा है, सदा आनंदित रहो, बस यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके अंदर के मनन में बहुत सारी गहराइयां हैं। आइए आज हम इसकी गहराई में चलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सबसे पहले आपको एक काम देता हूं, और वो काम ये है, जरा बताइए कि सदा आनंदित रहो का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। सदा आनंदित रहो का अंग्रेजी अनुवाद, सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही सोचा आपने, ये अनुवाद होगा ऑलवेज बी हैप्पी। मित्र, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन इसके लिए मूल ग्रीक से अनुवाद इस प्रकार से आया है, रिजॉइस एवरमोर। ऑलवेज बी हैप्पी नहीं आता है, रिजॉइस एवरमोर। वेबस्टर डिक्शनरी में मैं इसका अर्थ देख रहा था, तो एवरमोर का अर्थ होता है बी ऑलवेज हैप्पी गाइडेड बाय द ट्रूथ, यानी सत्य से निर्देशित होकर सदा सर्वदा सभी परिस्थितियों में आनंदित रहो। मित्र, एक बार फिर से इस पद को रिपीट करता हूं, आप टोन सुनिएगा। सदा आनंदित रहो। मित्र, यहां नहीं कहा गया है कि हो सके तो आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो, टोन सुनिए, यह अनुरोध नहीं है, यह आज्ञा है। इसकी जो टोन है वो आज्ञा की टोन है मेरे मित्र। आप कहेंगे, और शायद मैं भी कहूंगा, कि आज्ञा है वो तो ठीक है, लेकिन भला ये कोई बात हुई? सदा आनंदित रहो। इस संसार में जहां इतनी कटुता है, संघर्ष है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, बुराइयां और आलोचनाएं हैं, अपने लोगों से ही धोखा मिलता है, हारी बीमारी है, निर्धनता और सब प्रकार की बातें हैं, गरीबी है, अनिश्चित भविष्य है, भला भाई आनंदित कैसे रहा जा सकता है? और वो भी हमेशा? ये तो भाई असंभव है। लेकिन मित्र, ध्यान से सुनिए, यदि परमेश्वर इस बात को कह रहा है सदा आनंदित रहो, तो इसका अर्थ यह है कि यह संभव है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा है और वो हमारी सृष्टि या हमारी कैपेसिटी जानता है। तो सवाल उठता है कि क्या किया जाए कि हम आनंदित रह सकें, और वो भी सदा। आइए एक वाक्य थोड़ा मजाक में बोलता हूं। मित्र, हम लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं, है ना? हम लोगों में इतनी प्रतिभा है, माफ कीजिएगा, हम लोगों में इतनी प्रतिभा है कि यदि चाहे ना तो दुनिया में दुखी होने के 1000 तरीके ढूंढ सकते हैं। लेकिन मित्र, यह सिक्के का एक ही पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि यदि हम चाहें तो खुश रहने के भी 1000 तरीके ढूंढ सकते हैं। तो विकल्प हमारा है कि हम क्या चुनते हैं या अपने टैलेंट का इस्तेमाल कहां करते हैं। एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं, एक बार फिर से दूंगा। 2 प्रकार की मक्खियां होती हैं, एक है गंदगी की मक्खी और एक है शहद की मक्खी। दोनों को एक पार्क में छोड़ दीजिए, कुछ भी हो जाए मित्र, 10,000 सुगंधित फूलों के होते हुए भी गंदगी की जो मक्खी है ना, वो गंदगी में ही बैठेगी। लेकिन दूसरी तरफ सब जगह चाहे गंदगी ही गंदगी हो, लेकिन यदि पार्क में एक ही फूल हो, मात्र एक, तो शहद की मक्खी उसी फूल पर बैठेगी। मित्र, ध्यान दीजिए कि वचन को शहद भी कहा गया है। तो सवाल उठता है कि हम कहां बैठते हैं? यदि वचन पर मन लगाते हैं तो वचन तो शहद है, चाहे कहीं भी कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, हम वचन रूपी शहद पर ही बैठेंगे। मित्र सुनिएगा, जो इंसान नेगेटिव है ना, जो इंसान नेगेटिव है, उसे स्वर्ग में भी 4 कमियां दिख जाएंगी। यकीन मानिए, ऐसे लोग प्रभु के साथ भी खुश नहीं रह सकते। इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। मनोविज्ञान के अनुसार हर बात में नेगेटिव रहना और शिकायत करते रहना एक मनोरोग है। एक लक्षण की बात आपसे कहता हूं मित्र, यदि कोई हर बात में शिकायत करता है, टोका टोकी करता है, बुरा मान जाता है, सिर्फ आदर मान और बेकार की प्रशंसा चाहता है और नेगेटिव चिंतन रखता है, तो मुझे कहने दीजिए कि वो एक बीमार आदमी है, मानसिक रूप से वो रुग्ण व्यक्ति है। शास्त्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, इसको उक्ति भी कह लीजिए, और वो कथन है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि,
यानी जैसा दृष्टिकोण वैसा संसार दिखाई पड़ता है। तो मित्रों, बहुत निर्भर करता है कि हम देखते कैसे हैं। हाउ डू वी सी और हाउ डू वी परसीव। कहते हैं ना कि जिस रंग का चश्मा पहनते हैं सब कुछ उसी रंग का दिखाई पड़ता है। तो आइए मित्र, अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सा चश्मा है जिससे देखने पर हमें चीज़ें ठीक ठीक दिखाई पड़े और जिससे देखने पर हमारा हृदय आनंदित रहे। आइए उस चश्मे के बारे में विचार करते हैं, वो कौन सा चश्मा है। तो भजन संहिता 19 और उसके 8 में लिखा है, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। आज हम आनंद की चर्चा कर रहे हैं ना, तो लिखा है यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। आपने ध्यान दिया मित्र, इस पद में दोनों बातें हैं, आंखों की ज्योति और हृदय का आनंद। यानी निष्कर्ष ये निकला कि मात्र परमेश्वर का वचन है जो हमें देखने में नहीं लेकिन सही देखने में सक्षम बनाता है, और इतना ही नहीं, हृदय को भी आनंदित करता है। तो आइए देखें कि क्या देखें। आइए देखें कि क्या देखें। तो इब्रानियों 12:2 में इस प्रकार से वचन कहता है, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। मित्र, हमारे दुखों का मूल कारण ही है मनुष्यों को देखना जो सिद्ध नहीं हैं। अरे जब हम ही सिद्ध नहीं हैं तो दूसरों से आशा क्यों करनी चाहिए। ध्यान दीजिए मित्र, यदि असिद्ध या इम्परफेक्ट मनुष्यों की ओर ताकेंगे, उनके दुर्गुणों को देखते रहेंगे, उनकी कमियों पर ध्यान लगाकर बैठे रहेंगे, तो मन का आनंद जाता रहेगा, जीवन भर दुखी रहेंगे। क्योंकि मित्र, सच्चाई तो यह है कि एक भी मनुष्य इस सृष्टि में ऐसा नहीं है जिसके पास कोई दुर्गुण ना हो। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग की चर्चा करना चाहता हूं। एक विश्वविद्यालय में, वहां के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में एक प्रयोग किया गया। यह बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग है। एक सफेद A4 साइज के कागज पर ठीक बीच में एक बिंदु या एक डॉट बना दिया गया, डॉट काली स्याही से, और छात्रों से पूछा गया, इस पेपर में क्या दिखता है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा मेरे मित्रों कि 99% विद्यार्थियों का जवाब था, बीच में काला बिंदु दिखता है, बीच में काला बिंदु दिखता है। किसी ने यह नहीं कहा कि इस कागज का बहुत बड़ा हिस्सा सफेद भी है जो हमको दिखाई पड़ता है, और वो सफेद हिस्सा उस काले बिंदु से कई हजारों गुना बड़ा है। ऐसा किसी ने नहीं देखा। तो ऐसा क्यों हुआ मित्र? इस प्रयोग का प्रतिफल ये क्यों आया कि लोगों ने धब्बे को ही देखा? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही धब्बों को देखना है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, फर्ज कीजिए या मान लीजिए यदि परमेश्वर दिन भर हमारे धब्बों को ही देखता रहे तो क्या होगा? कोई नहीं टिक पाएगा मित्र। भजन संहिता 103 और उसके 10 में वचन इस प्रकार से कहता है, सुनिएगा, उसने यानी परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। तो आइए मित्रों, हम भी दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा परमेश्वर ने हमसे किया है। ऐसा करेंगे ना, तो सच कहता हूं, ऐसा करेंगे तो आनंदित ही नहीं, सदा आनंदित रहेंगे। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बताऊं, हमेशा दुखी रहेंगे और दूसरों के जीवन को भी दुख में डाल देंगे। आइए मित्रों, अब हम मनन के अंत में चलें। सदा आनंदित रहने का रहस्य है, जो आज हमने वचन में सुना, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगातार ताकना। तो ताकने का अर्थ क्या है? ताकने का अर्थ मित्रों, दिन भर जीसस जीसस करना नहीं है, दिन भर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहना भी नहीं है, दिन भर हे प्रभु कहना भी नहीं है। क्योंकि लिखा है, हर कोई जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से बहुत से लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि ऐसा मत कहिए, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं कि ताकने का अर्थ क्या है। ताकने का गंभीर और गहरा अर्थ है, हम जिसे ताक रहे हैं उसके गुणों पर निरंतर मनन करना, यानी यीशु के गुणों पर निरंतर मनन करना। ध्यान दीजिए मित्र, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बड़ी गहरी बात आपसे कहना चाहता हूं। जब हम मुग्ध होकर किसी को ताकते हैं ना, जब हम मुग्ध होकर किसी को ताकते हैं तो जुबान ज्यादा नहीं बोलती, हम खामोशी में उसे निहारते रहते हैं। तो
क्या होगा यीशु की ओर ताकने से? सुनिए, यदि यीशु की ओर ताकेंगे तो धीरे धीरे यीशु के गुण हमारे अंदर अंकुरित होने लगेंगे। क्या होगा ताकने से? मित्र, हम सीख जाएंगे कि कैसे क्षमा करना है। हम सीख जाएंगे कि कैसे गाली सुनकर भी गाली नहीं देना है, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। ताकने से हम सीख जाएंगे कि कैसे किसी को प्रेम नहीं, लेकिन अपने समान प्रेम करना है। मित्र, याद कीजिए, यीशु ने उस स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी कहा, जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। तो मित्र, ताकने से, यीशु की ओर ताकने से हम सीख जाएंगे कि कैसे दोष नहीं लगाना है। आइए इस मनन के द्वारा एक नई बात सीखें कि कैसे दोष नहीं लगाना है, क्योंकि दोष लगाना तो हम सब भली भांति सीख चुके हैं और जानते हैं। तो जब हम यीशु की ओर ताकेंगे तो उसकी प्रतिज्ञा है कि वो आपको संसार के आनंद से नहीं, अपने आनंद से भर देगा। संसार का आनंद तो आज है और कल को समाप्त हो जाता है, लेकिन इसलिए यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति, अपना आनंद मैं तुम्हें देता हूं। वो आनंद और वो शांति नहीं जो संसार देता है, क्योंकि वो तो अभी आएगा, बाद में समाप्त हो जाएगा। और वचन कहता है सदा आनंदित रहो। तो सदा आनंदित होने के लिए हमें ऐसा आनंद चाहिए जो कभी समाप्त ना हो। तो यूहन्ना 16 और उसके 22 में स्वयं यीशु ने कहा, मैं तुमसे मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न सकेगा। मेरे मित्र, कोई छीन नहीं सकेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, यदि हम प्रभु की ओर ताकते हुए उसमें बने रहेंगे तो फलवंत तो रहेंगे ही, लेकिन सदा आनंदित भी रहेंगे। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। एक बार फिर से आप सबसे निवेदन है कि इस मनन को लगातार सुनते रहें। कुछ समय प्रतिदिन आप जरूर निकालें और दूसरों को भी इस मनन को सुनने के लिए प्रोत्साहित करें। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। सो रिजॉइस फॉर एवरमोर, सदा आनंदित रहें। आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। एक बार फिर से आमीन।